नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 21 में और मैं हूं आपके साथ सुमन। अभी हाल ही में हमने एक इंटरव्यू किया था एक लेडी का, जिनका मामला जो है एक तौर पे कथित तौर पे हम कह सकते हैं कि हनी ट्रैप का मामला था, जिस मामले को लेकर वो मीडिया की हेल्प मांगने आई थी। और उसके बाद में उनकी हेल्प हुई हुई और उनकी जो एफआईआर है, एफआईआर दर्ज भी हो गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद में भी जो किसी तरह की कहे कि सख्त कार्यवाही जो है वो प्रिया यादव के ऊपर नहीं हो पाई है। इसके अंदर कुछ और भी लोग शामिल हैं, जिनकी शय पर शायद वो लड़की इनको अभी तक धमकियां दे रही हैं। वो हर तरह से इनके ऊपर नजर रखी हुई है। ये कब कहाँ जाती हैं, इनके हस्बैंड कब कहाँ जाते हैं, बच्चों के साथ हैं, कहाँ पर है, इस तरह के जो तमाम मैसेजेस हैं वो सबूत के साथ हमारे पास में उपलब्ध हैं। वो जो प्रिया यादव है इन लेडी को लगातार मैसेज कर रही है, वो मैसेज हम आपको यहाँ पे स्क्रीन पे बकायदा प्रूफ दिखा रहे हैं और बातचीत करते हैं इन लेडी से, जो कि एक बार फिर जो है अपनी परेशानी लेकर न्यूज़ 21 के पास पहुंची हैं। मैम, स्वागत है आपका न्यूज़ 21 में। मैम, अभी जैसे हाल ही में आपने मुझे बताया कि आपकी एफआईआर दर्ज हो गई है, तो एफआईआर मैम, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, जैसे कि आपने मुझे लास्ट इंटरव्यू में बताया था और अभी जो आपने एफआईआर की कॉपी जो हमें दिखाई, लास्ट इंटरव्यू में आपके कहे अनुसार जो संजय व्यास, जिनका नाम आपने जी लिया था, जी कि उन्होंने प्रिया यादव को 2 लाख रुपए दिए थे आपके हस्बैंड को ट्रैप करने के जी। लिए। तो मैम, जैसे मैंने एफआईआर देखी तो उसके अंदर आपके आपके द्वारा जो है संजय व्यास का तो नाम भी नहीं लिया गया है, ऐसा क्यों? मैम, एक्चुअली संजय व्यास जो है वो काफ़ी बड़ी हस्ती हैं। हम्म। एक तरह से वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, हम्म। रेपुटेड हैं और यूएस बेस्ट बिजनेसमैन है वो। हाँ, हाँ। मुझे यही लगता है कि मैं उनका तो कुछ कर नहीं पाऊंगी, उनका हम्म। मैं कुछ बिगाड़ नहीं सकती हूँ। हम्म। जो जो कुछ भी ये लड़की मुझे मैसेज में धमकियां दे रही है, सब दे रही, उन सब धमकियों में कहीं ना कहीं वो उन्हीं का नाम लेके मुझे धमकियां दे रही है हम्म। और उन्हीं का नाम लेके बोलती है कि तुम कुछ कर नहीं सकते हो, क्योंकि मेरे साथ में उसका सपोर्ट है, संजय का सपोर्ट है। तो जब वो लड़की साफ बोल रही है कि संजय का सपोर्ट है उस हम्म। लड़की को, तो आप संजय से इतना डर गई हैं कि आपने मेन जो अपराधी है उसका ही नाम छुपा दिया? बोल सकते हैं मैम कि हाँ, मैं हो सकता है कि मैं उनसे कहीं ना कहीं डर गई हूँ। एक्चुअली उनकी जो वाइफ है, हम्म। उनसे हमारा मेरा मतलब एक अलग रिलेशन है, क्लोज क्लोज एक फैमिली टाइप का रिलेशन है। हम्म। और कहीं ना कहीं उनकी वाइफ भी ये नहीं चाहती है कि है ना, वो कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पे उनके आए, हस्बैंड का नाम लिया जाए। लिया जाए। ओके। जी। तो ये संजय व्यास जो है, हम्म। ये अभी कहाँ पर मतलब इन कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? यूएस है वो यूएस में है। हाँ, और वो बिजनेसमैन है। हम्म। जिस कंपनी में मेरे हस्बैंड थे, वो इसी टाइप की कुछ कंपनी वहाँ पे अपनी खुद की रन कर रहे हैं। तो मतलब वो यूएस से संजय व्यास प्रिया यादव को यहाँ सपोर्ट दे रहे हैं? मैम, जब ये सब कुछ चल रहा था, जब मेरे हस्बैंड टर्मिनेट भी हुए और जो भी मैसेजेस वो प्रिया यादव जिस टाइम का कर रही है ना सारी हम्म। बातें, हम्म। उस टाइम पे तो वो यहीं थे। अच्छा। और ये बात सच है मैम कि मेरे हस्बैंड को सडनली टर्मिनेट किया गया था। संजय व्यास ने किया? जी बिल्कुल। और मतलब जैसे एक होता है कि जब कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, तो अगर उससे कोई मिस्टेक भी हुई है तो आप उसको वार्न करेंगे, मतलब आप उसको। पहले संजय व्यास ने प्रिया यादव को पैसे दिए जी आपके हस्बैंड को ट्रैप करने जी के, और बिल्कुल। उसके बाद में आपके हस्बैंड को टर्मिनेट कर दिया? जी बिल्कुल। हाँ, जो अभी मेरे सामने जो अब कहानी खुल के आई है हम्म। प्रिया यादव के द्वारा, हम्म। वो यही आई है कि उसको संजय व्यास ने 2 लाख रुपए दिए थे मेरे हस्बैंड को फंसाने के लिए, ट्रैप करने के लिए हम्म। और कंपनी मतलब उसको टर्मिनेट करवाने के लिए। हम्म। इनफैक्ट मैसेजेस में तो उसने उनकी खुद की वाइफ तक के लिए भी बोला है कि वो अपनी वाइफ को भी एक सबक सिखाना चाहते थे, कि हम्म। वो नहीं चाहते थे कि उनकी वाइफ भी ये कंपनी रन करे। ओह! अभी जैसे आपने ये भी बताया कि अभी की जो उनकी फिलहाल जो करंट वाइफ हैं, तो हम्म। आपने बताया कि ये भी उनकी सेकंड वाइफ है। हाँ, ये मुझे मतलब प्रिया यादव द्वारा ही पता अच्छा, चला। प्रिया यादव ने ही हाँ, बताया आपको। मैसेजेस में जी। अच्छा। और जो उनके बच्चे हैं वो भी उनके नहीं हैं, ये सब मैसेजेस प्रिया यादव ने मुझे करे हैं, मेरे पास हैं। अच्छा।
तो हम ये कह सकते हैं कि प्रिया यादव सच भी हो सकती है, भ्रांति भी फैला सकती है, दोनों बिल्कुल। चीजें कर रही जी। है। अभी हम आपको एक बात और साफ यहाँ पे ये बता देना चाह रहे हैं कि इन्होंने अभी कुछ मैसेजेस हमें दिखाया है, जो कि हम आपको प्रूफ के तौर पे दिखाएंगे, स्क्रीन पे चला रहे हैं हम। उन मैसेज के अंदर प्रिया यादव द्वारा ये साफ कहा गया है कि वो बहुत ही जल्द मिसेस संजय व्यास बनने वाली हैं और संजय व्यास के साथ यूएस सेटल होंगी, वो वहां पर रहेंगी। तो मैम ये मैसेज आपको करने का क्या मतलब हुआ उसका? मैम, जब मतलब ये चीज मुझे मेरे हस्बैंड ने बताई भी और मैंने उनके फोन में प्रिया की चैट में भी देखी है, संजय व्यास प्रिया यादव को कई अलग अलग नंबर से, यूएस के नंबर से कॉल करते थे। अच्छा। और प्रिया उस चीज के स्क्रीनशॉट लेके और मेरे हस्बैंड को भेजती थी, जो अभी भी मेरे हस्बैंड के पास है चैट में। अच्छा। और मतलब प्रिया बोलती थी देखो मेरे पास संजय का कॉल आ रहा है, अच्छा। अलग अलग ना, और वो काफी एक्साइटेड होके। और संजय सिर्फ उसी को करते थे कॉल, अच्छा। क्योंकि ऑफिस में और भी दूसरी गर्ल्स थी, उनको नहीं करते थे, उसको करते थे। और क्योंकि वो स्क्रीनशॉट लेके उन नंबर्स के और मेरे हस्बैंड को भेजती थी और दिखाती थी कि मतलब वो कहीं ना कहीं उनके टच में है, वो खुद दिखाती थी। तो मतलब आपके कहने का मतलब ये हुआ कि वो आपके हस्बैंड से भी पैसे ले रही थी, हाँ, हो संजय सकता से है, भी पैसे ले हो रही थी। सकता है, बिल्कुल 100%। तो अभी एक चीज और मैं यहाँ पे साफ कर देना चाहूंगी, इन्होंने एफआईआर दर्ज करवा दी है, लेकिन उसके बाद में भी प्रिया यादव इन पे लगातार नजर बनाए हुए हैं, कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं, जिसकी वजह से इनको जो है अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है, अपने बच्चों के लिए खतरा महसूस हो रहा है। क्या ये सही है? बिल्कुल, उसको ये तक पता है कि मेरे हस्बैंड किस कलर के कपड़े पहन के अभी किस लोकेशन पे हैं। उस मेरे हस्बैंड जैसे ही उस लोकेशन पे पहुंचते हैं और उसका वो मैसेज मेरे पास आ जाता है कि वो किस कलर के कपड़े पहने हैं और किस लोकेशन पे है। अभी जब मैं मेरे बच्चों के साथ ऑटो में थी, उसने मुझे ऑन द वे में हूँ और उसका मैसेज मेरे पास आया है कि तुम अपने दोनों बच्चों के साथ ऑटो में हो, क्या मैं तुम्हारा एक्सीडेंट करवा दूं। अच्छा। सीधा ये धमकी उसकी तरफ से मुझे आई है। अच्छा। तो अभी जैसे कि आपने मैसेज दिखाए और जिस मैसेज में उसने कहा गया है कि वो बहुत ही जल्द मिसेस व्यास बनने वाली हैं, तो इसका मतलब तो ये जाहिर तो ये हो रहा है कि वो संजय व्यास के कांटेक्ट में कंटिन्यूअसली है। ऐसा कंटिन्यूअसली लगा है, है, हाँ। तभी वो ये बात कर रही है। बिल्कुल, प्रिया यादव ने अपने मुंह से ये बात मुझे कॉल पर भी बोली है कि जब वो कंपनी छोड़ के निकली थी, संजय सर ने उसको आगे से कॉल करा है और उसको बोला है प्रिया तुमने जॉब क्यों छोड़ दी, मैं नहीं चाहता था तुम कभी जॉब छोड़ो, और तुम्हें कभी भी हो जरूरत तुम वापस से लौट आना इसी कंपनी में। ये उसने मुझे कॉल पर बताई है प्रिया बात। ने बताया। जी बिल्कुल। और उसका यही कहना था कि है ना, संजय सर का तो मेरे पास आता रहता है कॉल, नॉर्मल है, हमारी बात होती रहती है। कॉल पे उसने मुझे बताई थी ये बात। हाँ, मतलब जैसे कि उनका ये कहना है प्रिया जी का कि संजय से उनकी बात होती रहती है, दूसरी तरफ वो ये भी कह रही हैं कि वो बहुत जल्द मिसेस व्यास भी बनने जा रही हैं। तो बिल्कुल। मतलब ये एक तरह से देखा जाए तो उस मैसेज के अनुसार ये एक नॉर्मल रिश्ता तो नहीं है। उसने कई मैसेजेस में मैम ये मेंशन करा है क्लियरली, आई रियली लव संजय, अच्छा। आई वांट टू मैरी संजय, और ये सारी चीजें उसने मेंशन करी, जबकि वो ये अच्छे से जानती है कि संजय व्यास ऑलरेडी एक किसी के साथ हैं, कोई उनकी वाइफ है, मैरिड है। 2 बच्चे हैं। स्टिल वो लड़की उनका नाम बोल रही है खुल के इस तरह से कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, मुझे उन्हीं के साथ रहना है, हम यूएस में सेटल्ड होंगे, उन्हीं ने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं कि मैं यूएस शिफ्ट हो जाऊं। अच्छा। हाँ। तो इन सब मामलों में कभी आपकी संजय व्यास से बात हुई? नहीं, उनकी वाइफ से बात होती है उनकी आपकी? वाइफ से बात तो होती उनकी है। वाइफ का क्या कहना है प्रिया यादव और संजय व्यास के रिश्ते को लेकर? वो डिनाई करती हैं। अच्छा। वो एक्सेप्ट नहीं करती हैं। वो साफ बोलती हैं कि ये लड़की झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। संजय का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बट मतलब मेरे हस्बैंड का भी उनको यही कहना है और मेरा भी, क्योंकि प्रिया यादव सेम तरीके से मुझे मेरे हस्बैंड और उसके बारे में पता नहीं था, सेम कॉन्फिडेंस के साथ वो मुझे मेरे हस्बैंड के लिए बोलती थी। अच्छा। जो कि बाद में जाके बात सही निकली मेरे सामने। और अभी वही सेम कॉन्फिडेंस उसका उनको लेकर। हाँ, ऑब्वियसली वो तो वाइफ है तो उनका भरोसा है अपने उनके, पति के। हाँ बिल्कुल। कई बार हो सकता है कि भरोसा दिखाया भी जाता है, अंदर की बात तो अपन नहीं, बिल्कुल पता ही नहीं है अपन को। जी, साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद मैम।
तो ये हमारे साथ लेडी थी जो कि जयपुर राजधानी से हमारे साथ जुड़ी थी। जैसे कि हाल ही में इंटरव्यू हुआ था, किसी तरह से हम जो बता रहे थे पहले भी कि ये किसी तरह से कथित तौर पर हनी ट्रैप का मामला लग रहा है, जिसके खिलाफ इन्होंने एफआईआर भी दर्ज करा दी है। लेकिन एफआईआर के ऊपर इनका कहना है कि अभी तक किसी तरह की कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है, और उस लड़की की तरफ से जो कि प्रिया यादव है, उनकी तरफ से लगातार इनको धमकियों का दौर जो है लगातार जारी है। लगातार वो इनको वॉच कर रही है, वो ध्यान रख रही है कि कभी कहाँ जा रही है, इनके हस्बैंड कहाँ जा रहे हैं। तो मेरी प्रशासन से ये गुहार है, मेरी पुलिस प्रशासन से ये विनती है, ये रिक्वेस्ट है कि इससे पहले कि किसी तरह की कोई अनहोनी हो इन लेडी के साथ या इनके परिवार के साथ, कृपया अनहोनी होने से पहले उचित कदम उठाएं, ठोस कार्यवाही करें, ताकि एक परिवार जो है वो सुरक्षित रहे और ये निडर होकर, बेखौफ होकर जी सके अपने बच्चों के साथ में। धन्यवाद।